You all must be very happy. सर अब भी नहीं हैप्पी है तो फिर कैसे होगा? नहीं, but फिर भी they must have. Today it was very good. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बजट पेश हुआ है, खुशियों की सौगात लेकर आया है, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। ये कुर्सी बचाओ सरकार बचाओ बजट है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं और इसीलिए हम यहां पर सड़कों पुलों के जाल, एक तरफ आपको मेट्रो रेल लिंक, वो सारी चीजें दिखेंगी और उसके साथ साथ हम यहाँ पर राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों की बातें करने वाले हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं राघव चंद्रा जी, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे हैं NHAI के। हमारे साथ बिजोन मिश्रा हैं, जो कि कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और सत्य प्रकाश मिश्रा जी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि केंद्र में बिहार सरकार, ये गठबंधन, वही सब कुछ आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं और हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। लेकिन पहले बड़ी बात यह कि बिहार को 58,000 करोड़ का ऐलान, उसमें सड़कें भी हैं, उसमें बाढ़ भी है, इन सारी चीजों को देखते हुए कई टूरिज्म प्रोजेक्ट्स भी हैं, और उस सब के बीच जो आंध्र प्रदेश की तरफ से भी कहा जा रहा था, वहां पर भी 15,000 करोड़। तो अपने दोनों साथियों को खुश करने का भरसक प्रयास दिख रहा है। हम आपको वो सारी बातें सुनाते हैं, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी हम एक रिएक्शन यहां पर लेते हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो आपके दिल को खुशी देता है? जी हाँ, ये बहुत आवश्यक भी है और बहुत अप्रोप्रिएट और समीचीन भी है इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट। आम यूथ को जो उनके पॉकेट में पैसा डाला जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि कंज्यूमर के जो रूपरेखा है उसमें वो लोग भी आ रहे हैं। अभी यूथ को ध्यान दिया गया है, विमेन एम्पावरमेंट, आप लोगों को भी ध्यान दिया गया है, और ऑफ कोर्स कई स्कीम्स आए हैं जिससे आम लोग, जैसे लोन टू स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए, तो आम मतलब कुल मिलाकर बहुत बढ़िया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आगे सृजन नौकरियों का। देखिए, ऐसा है कि हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपकी सराहना करेंगे। आप निंदनीय काम करेंगे, हम आपको सड़क से संसद तक घेरेंगे। देखिए, इंफ्रा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, चाहे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और हवाई यातायात। मोदी साहब ने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से सफर करे। आज स्थिति है क्या? आज देश में जिस प्रकार महंगाई है, जिस प्रकार बेरोजगारी है, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज तो छोड़िए, वो ट्रेन में सीट नहीं पा रहा, जो उसका मूलभूत अधिकार है। तो जो भी बजट हो वो केवल झुनझुना सामान न हो, केवल कागजी बजट न हो। एक कागज लेकर आपने पढ़ दिया, लेकिन आम जनमानस जिसके घर में खुशियां आनी चाहिए, अगर वो 100 रुपए से महंगा टमाटर खरीदेगा। तो झुनझुना नहीं मिला ना, बिहार को मिला जो चाहिए था। श्वेता जी, ये देश को विकसित करने वाला बजट है। इसमें 9 बिंदु जो निर्मला सीतारमण जी ने आज रखा है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.11 लाख करोड़ को एलोकेट किया गया है। तो अगर इनके ये बात समझ में नहीं आ रही आनंद दुबे जी को, तो इस बात को आप समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से एक राष्ट्र का चहुमुखी विकास होता है। अब आते हैं बिहार पे। बिहार को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा एलोकेट किया गया है। अगर 2-3 शहर, जो नालंदा, राजगीर और बोध गया, इन 3 शहरों को टूरिस्ट प्लेस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तक बनाने की बात कही गई है। 26,000 करोड़ रुपए इसमें लगाने की बात कही गई है। अगर कोलकाता अमृतसर जो एक्सप्रेस वे है, उसका हेड ऑफिस बोध गया होगा, और 2 एक्सप्रेस वे बिहार में खुद बनाने की बात कही गई है। तो इन तमाम चीजों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक अलग प्रश्न है, गदगद है, इन्वेस्टमेंट आएगा। हम उस रोड पे मुड़ रहे हैं जो 14 लेन रोड है, और ऊपर से आपका ड्रोन दिखाएगा तो पता चलेगा कितनी चौड़ी ये रोड है। तो जो कोई टाइम पे 1 लाख किलोमीटर 65 साल में बनते हैं, वहाँ 60,000-61,000 किलोमीटर पिछले 10 साल में बन चुके हैं, और अगले 5 साल में जो टारगेट है वो 40,000 और बनने का है। तो 2 लाख किलोमीटर का अगर आपका नेशनल हाईवे होगा, 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक अगर आपका रूरल रोड होगी, उसके बाद में आपका जो मेट्रो है उसका जाल 4 गुना बढ़ चुका हो,
रेलवे को इतना मॉडर्नाइज किया जा रहा है कि हर जगह आपको वाईफाई मिलता है, सारी चीजें, एस्केलेटर्स मिलते हैं। ये सारी चीजें जो देश की जरूरत है, ये पता चल रहा है कि ये भारत का डिकेड है और भारत अब आगे बढ़ रहा है, कोई रोक नहीं आज सकता। निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए क्या क्या कहा है संसद में, वो हिस्सा हम सुनते हैं। उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा, ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला हों दो, अटेंड करने वाले हों दो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो हों दो। ये जो आवश्यक चीजें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और पटरी सुधारना, रेल पटरी सुधारना और बाकी के जो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कुछ करना था, वो भी इन्होंने ज्यादा पैसे रख के कुछ नहीं किया। और बहुत दिन से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले के स्कीम्स थे, खास करके जो बोगी फैक्ट्री हम कर्नाटक में बनाए थे, उसको एक्सपांड करने का था, तो अब 10 साल से वो एक्सपांड करने के लिए कुछ पैसे नहीं दे रहे। और बहुत से जो नए स्कीम पहले गवर्नमेंट दी थी और जो रेलवे लाइन नए दिए थे, वो भी इसमें नहीं है। तो रेलवे बजट भी इतना कमजोर बनाया है, शायद उसी लिए तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में मर्ज करके उसको ऑर्फन कर। और नीतीश कुमार की भी पहली प्रतिक्रिया आ गई है, जल्दी से वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आज जितना लोग बोल रहे हैं, और जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे, लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम आज नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए, कितनी भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, सर आज जो घोषणा हुआ उसे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये, या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का
मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब का लोग एक चीज बताइए, विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे कि तो एक चीज का तो शुरू हो गया। Very good initiative. You see, as an NGO, we used to do this internship program. We used to do free for them. उसमें ये कहा ना कि 500 biggest companies, not biggest, but others we can also तो नीतीश कुमार की बातें आपने सुनी। स्पेशल राज्य का दर्जा मांगा गया था, विशेष राज्य का दर्जा मांगा गया था, लेकिन ये जो सहयोग दिया गया है इससे भी मदद की उम्मीद है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना सर, उसमें क्या होता है कि बड़ी चीज ये है कि वो आंखों से नजर आता है। इकलौता विकास है जो आपको आंखों से नजर आएगा, लेकिन दो चीजें इसमें होती हैं। अगर नुकसान होता है तो वो भी आंखों से ही नजर आता है, वो आंकड़ों में आप उलझा नहीं सकते। अब यहाँ पर बिहार को अगर ऐसी मदद दी जा रही है कि आप हाईवेज बनाइए, सड़कें बनाइए, पुल बनाइए, लेकिन बीते कुछ महीनों में ही हमने देखा पुल पे पुल गिरते जा रहे थे। एक तो नितिन गडकरी का कार्यकाल बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में से गिने जाते हैं, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बूस्ट जो बिहार में मतलब उंगली पकड़कर चलाने की बात है, एक ऐसा राज्य जहां पर बाढ़ से त्रस्त रहते हैं सब। तो बिहार के लिए ये बहुत अति आवश्यक था, क्योंकि वहाँ का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुराना हो चुका है और उसको रिसस्टेट रिहेबिलिटेट करने की विशेष आवश्यकता है। इसीलिए इस प्रकार की पुलों को लेकर घटनाएं हुई हैं। और ये जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो बिहार को दिया गया है, जिसमें पटना बक्सर से लेकर भागलपुर तक और दरभंगा से लेकर बोधगया तक ये जो कॉरिडोर दिया गया है, ये बिहार के लिए एक्सप्रेसवेज जब बन जाएंगे तो बहुत एक बड़ी वरदान साबित होंगे, और इससे पूरा बिहार उसका एक नया सृजन हो सकता है, नया डेवलपमेंट बिहार का हो सकता है, जो बिहार के लिए बहुत ही आवश्यक था। और अब जरूरी ये है कि इसको सही तरीके से बिहार इसको उपयोग करे, इस पर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स सही तरीके से बनाए, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करे और बिहार को अपनी पूरी जो कार्य पद्धति है और जो वहाँ की जो कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह उसको बदलकर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ओरिएंटेड कार्रवाई करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आपने एक योजना कागज पे पढ़ा, पर वो जमीन पर लाएंगे कैसे? अभी जेडीयू के हमारे मित्र कह रहे थे कि इंफ्रा में बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अरे भाई, 7 दिनों में 15 से ज्यादा सड़कों को, पुलों को हमने ध्वस्त होते हुए देखा है। तो आपके पास सरकार है, आप 20 साल से वहां के एक राजा हैं, वहां के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, आपके पास केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार है। अगर आपकी अगुवाई में भी इंफ्रा में धरातल पर काम नहीं होगा और भ्रष्टाचार होंगे, तो क्या ये जवाब आप विपक्ष से पूछेंगे? और हम मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, अगर हमारे यहाँ लोकल ट्रेनों में बैठने के लिए सुबह 8-9 बजे जद्दोजहद करना पड़े, युद्ध लड़ना पड़े, तो आप क्या इंफ्रा हमें देना चाहते हैं? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रेल इंफ्रा है और रेल इंफ्रा पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अश्विनी वैष्णव जी पूरी तरह से विफल रहे अपने मंत्रालय को चलाने में। इससे लाख गुना अच्छे लालू प्रसाद यादव जी का कार्यकाल लोग याद करते हैं एज अ रेल मंत्री। तो मंत्री और मुखिया का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। मोदी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी साहब के अलावा कितने मंत्रियों का नाम लोग जानते हैं? आप बताइए। एक नितिन गडकरी जी को छोड़ दें तो आप मुझे बताइए ना, राज्य सरकारों नहीं, नितिन गडकरी जी अच्छे इंसान है, अच्छे नेता है, और उन्होंने आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी से प्रेरणा लेकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। उन्होंने जो पुणे महामार्ग, जो मुंबई से पुणे का जो हमारा बहुत बड़ा रोड है, उसको उन्होंने बनाया, तो वो रोड को समझते हैं। लेकिन उनके नीचे जो अधिकारी हैं, जो बाकी डिपार्टमेंट है, अगर वो पूरी ईमानदारी से लगेंगे नहीं श्वेता जी, तो उसका असर क्या? देखिए, आपने लंबा बोला है, सुनिए ना, नहीं उन्होंने तो लंबा बोला। मैं भी एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसी प्रदेश से आती हूँ। मैंने देखा अपने आंखों के सामने कई परियोजनाएं शुरू होती हैं, सरकार गठबंधन बदल जाता है, धीमा हो जाता है रफ्तार। मतलब एक एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए मतलब मैं साल नहीं गिन सकती हूँ कितने साल का इंतजार करना पड़ता था। इस बात को तो मान रहे हैं ना? अब आप कहेंगे ये जो पैसे आए हैं उससे बिहार बदलेगा? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, दरभंगा में कभी एयरपोर्ट नहीं था, दरभंगा में एयरपोर्ट बना।
पटना में एम्स नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उसकी आधारशिला रखी गई और क्रमशः मनमोहन सिंह की टर्म तक आते आते वो पूरा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि परियोजना है और वो अधूरी रह गई है। इन्होंने पुल का विषय उठाया, मैं इस पर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहूंगा। निर्माणाधीन पुल जितने थे उनकी तकनीकी खराबियों की वजह से जो पुल गिरे उस कॉन्ट्रैक्ट में है, पुल वही कंपनी बनाएगी, फाइन अलग होगा और अधिकारियों पे कार्रवाई अलग हुई। अच्छा। जो पुराने पुल थे 40 साल से जर्जर हालत में पुल थे, तो कोसी से जो पानी आता है बिहार में उसका दबाव बढ़ा है, पहले से अत्यधिक पानी आ रहा है। उसका एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है जो भारत सरकार को सुलझाना है। उसमें पुराने तकनीक वाले पुल दहे हैं, उसको हम बनाएंगे, उसमें भी जांच के आदेश हैं। डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग दो चीज गलत तरीके से किया गया, जिसके कारण मिट्टी बहुत ज्यादा हटा दी गई, उसके कारण गिरे हैं। रुक जाइए, मैं उसको हमारी सरकार उस चीज को कर रही है। नीतीश कुमार पर मैं आपको चुनौती देता हूं, 18 साल से और 45 साल की राजनीति में एक नया पैसा भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो पहले विकास भी नहीं है। रुक अरे जाइए, भ्रष्टाचार नहीं है तो विकास विकास भी नहीं है। आनंद दुबे जी, विकास आप नहीं जानते हैं। जहां एक लालटेन जलता था गांव गांव, वहां घर घर बिजली है। जहां सड़कों का जाल नहीं था वहां गांव गांव सड़क है। हर शहर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का कंसेप्ट है। 5000 बेड का पीएमसीएच बन रहा है। हर शहर में आज इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात आ रही है। तो आपको नहीं, मैं एक मिनट, इनके मन में फैले अंधेरों को मैं सुबह कैसे कहूं, मैं इनके अंधेरे का तमाशबीन नहीं। इस चीज को समझ लीजिए आनंद दुबे जी। आपको और आपकी पार्टी को नरेंद्र मोदी सरकार और उसके समर्थन में जितने गठबंधन के सिपाही हैं उससे विकास दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उद्धव का चश्मा लगाया है।